me, touch me, touch me. Zara, zara, kiss me, kiss me, kiss me. Zara, zara, hold me. आपने ऐसा क्यों किया? वो हमारे इलाके में गान मक्का के मुजरा कर रही थी। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। क्यारी भाई का फैन है अपन, कान मार देगा सब टिकटॉक वालों की। तो आज हम बात करने वाले हैं उस श्राप के बारे में जो चाइना ने इंडिया को दिया, और ये दोनों श्राप ऐसे फैले जैसे छुआछूत की बीमारी। इंडिया में बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। वो है कोरोना, जो सच में एक छुआछूत की बीमारी है, और दूसरी बीमारी है वीडियो के माध्यम से अपने जेंडर को बदलना। ओ बहनचोद, ये तो कतई सोनम कपूर से सनी लियोन बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक के बारे में। कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला, पर टिकटॉक का इलाज है। अगर आप इस चंगुल में थोड़ी देर के लिए फंस चुके थे और अपनी मर्दानगी से हाथ धोने के रास्ते पे थे, तो अभी जाओ यार, हिलाओ, टिकटॉक की गंदगी अपने सर से बाहर निकालो और टिकटॉक के वीडियो के मजे लेने छोड़ के अपने साइट पे वापस आओ। तो चलिए यार, देखते हैं। हम बात करने जाने वाले हैं उस ऐप के बारे में जिस ऐप ने सारे यूथ पीढ़ी खराब करना चालू की थी। देश में बैठे बैठे जेंडर बदलने की मशीन खुल चुकी थी। देश का मोटो बेटी बचाओ नारे से बदल के लड़कों को बेटी बनने से बचाओ ऐसे शुरू हो चुके थे, और सबको झटका के लटका के मटका के चलने में मजबूर करने लगे। जिस ऐप ने लड़कों से अपनी मर्दानगी छीन ली और लड़के भी अपनी जेंडर बदल के अपनी गांड मरवाने लगे थे, उसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक 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 सारे इन्हें कहते हाई हिल्स ते नच्चे ये अरे मादर चोत के बच्चे। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फेमस होना बहुत आसान है। बस आपको आपकी गान लटकानी है, और वो भी ना हो पाया तो अपने बस होठ हिलाने हैं, और आपको आपके रोजमर्रा के काम स्लो मोशन में करने हैं, जैसे कि चलना, भागना, गाड़ी से उतरना और अपनी गांड धोना। फिर भी चलो यार, सब ठीक ही चल रहा था। वो अपनी परियों की दुनिया में खुश थे और हम भी यहाँ खुश थे, जब तक टिकटॉक की एक बेटी ने बवाल खड़ा नहीं कर दिया। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का। इनसे सिर्फ बाल और बवाल खड़े होते हैं, बाकी इनका कुछ खड़ा होता नहीं। उनके लिए बस इतना ही कहूंगा, हार चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। ब्रेकिंग न्यूज, 29 जून रात 9 बजे आई सबसे बड़ी खबर, चाइना के ऐप हुए बैन। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। एक मिनट, वो सब ठीक है, पर ये कौन सा स्वैग है बैठने का? ऐसे तो सुबह में प्रेशर बनने के बाद मैं बैठता हूँ कमोड पे। और फिर ये न्यूज सुनने के बाद ये लड़की इस कदर सदमे में चली गई कि अब इससे कोई भी सवाल पूछ लो, बेटा बर्तन धो दोगी? नहीं होगा। बेटा कपड़े धो दोगी? नहीं होगा। बेटा टट्टी के बाद अपना धो दोगी? नहीं होगा। हाँ, तेरे पति से कुछ होगा? नहीं होगा। इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो कुछ भी हुआ, उस वजह से टिकटॉक बैन करने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है अगर चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी चाइनीज ऐप से डेटा मांगे तो उनको देना पड़ेगा। तो अपने इंडिया की प्राइवेसी के कारण ये स्टेप उठाया गया और चाइनीज के ऐप्स बैन किए गए। तो टिकटॉक ने इस पर यह कहा कि वो इंडियन लॉ का पालन कर रही है विद ऑल डाटा प्राइवेसी, और वो किसी भी प्रकार का डाटा शेयर नहीं कर रही है किसी भी बाहर की कंट्री से, इंक्लूडिंग चाइनीज गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं इस पर टिकटॉकर्स का क्या रिएक्शन है। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं टीवी में टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप मुझसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद है तो जाके आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जाओगे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी वैसे एंटरटेन करूंगी जैसे टिकटॉक पे करती थी। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, अगर ये थोड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। हमको घंटा फर्क नहीं। चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज, मुझे भी वो गांजा चाहिए जिस ब्रांड का माल ये फूंकते। इस आंटी के बारे में बता दूं कि इनके 8 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पर बातें तो ये 7वीं फेल जैसे कर रही है। इस आंटी से मैं बस यही कहूंगा कि आंटी जी, जो प्रोडक्ट्स हमारे घर में है उसके हम पैसे दे चुके हैं, तो उसे फोड़ कर या फेंक कर
कोई फायदा होने नहीं वाला, बस हमारा ही नुकसान होगा। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, आपने टिकटॉक वगैरह तो कर दिया बैंड, तो जो मेरे हाथ में जो फोन चल रहा है इतने टाइम, ये भी चाइना का बना हुआ है भाई साहब। अभी फोन को भी बैंड करवाओ और मेरा फोन जो है ना iPhone 11 प्रो लेके आओ भाई साहब। निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अभी सूत्रों से पता चला है कि ये न्यूज सुनकर ज्यादातर ऑनलाइन मुजरा करने वालों की जॉब छूट गई। ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका तो डिप्रेशन में आए कुछ टिकटॉक की बेटियां जीबी रोड पे घूमते दिखी। हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की तो हम टिकटॉक की बेटियों ने उनसे बोला कि वो 200 रुपए में देने के लिए है तैयार, और अगर मोल भाव किया जाए तो 25 में भी मान जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही यार। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और आपको भी खुशी हुई है टिकटॉक बंद होने के बाद तो सारी खुशी उस सब्सक्राइब बटन पे निकालिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।